प्रदीप कुकृति कोडा न्यूज़ के लिए मैं इस समय कोडिया चेक पोस्ट पर हूँ और यहाँ पर दिख रहा है कि लगातार जो खनन की प्रक्रिया चल रही है, ओवरलोड वाहन जो लगातार चलते आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी हैं। इस चीज़ को इसकी वो जब समीक्षा देख रहे हैं यहाँ पे जो कि हालत है कि जो ऑर्डर दिए गए हैं कि शाम का टाइम है और इस तरह से कुछ कार्रवाई गलत तरीके से हो रही है, उसको देखते हुए कई चीज़ों को देखते हुए और यहाँ पर खनन की जो प्रक्रिया बार बार हो रही है, उसको लगातार इस पर नज़र ली जा रही है। मेरे सामने इस समय राजीव गौड़ जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं कर्मभूमि टीवी के चैनल के। मैं उनसे पूछता हूँ, जो आज खनन की जो प्रक्रिया है, आपको क्या लगता है कि उचित है या अनुचित है, जैसे जिस तरह से रवानगी हो रही है? देखिए, चुगान होना चाहिए। नदियों का के अंदर जो रेता बजरी अधिक बढ़ जाता है, उसका सफाई होनी चाहिए, पर मानव के अंदर होना चाहिए। जहाँ 1-1.5 मीटर की बात हो रही है, वहाँ 20-20 मीटर तक खोद दिया गया है। मैं अगर पॉइंट की बात करूं कि अगर सिद्धबली मंदिर की बात करूं, पास की बात करूं, वहाँ पे इन्होंने 20-20 मीटर खोद दिया है। अगर ग्रासटनगंज और उधर की पॉइंट की बात करूं या क्या बोलते हैं, जहाँ हमारा फायर कैंप है, उसके पास की बात लगातार 20-20 मीटर आप देखेंगे। अगर डंपर पूरे गड्ढे के अंदर घुस जा रहा है, पोपलैंड पूरे गड्ढे के अंदर, मानव के अंदर अगर चुगान होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर लोड गाड़ियां नहीं चलती, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि चुगान हो, डंपर जाए, यहाँ से खनन का जो माल है वो बाहर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट पहले तो आप अगर यूपी में जाते हैं तो आपको पास बनाना पड़ता है। आप अगर कार लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल, तो आप बिना पास के उत्तराखंड से यूपी नहीं जा सकते। ई पास आपको बनाना पड़ता है। इन डंपरों को किसने ई पास दिया, किस तरीका का इस पास दिया कि ये उत्तराखंड, हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं इस समय, बॉर्डर से ये यूपी में जा रहे हैं, यूपी से यहाँ आ रहे हैं। इनको ना क्वारंटाइन करा जा रहा है, ना इनको सैनिटाइज करा जा रहा है, ना इनका टेम्परेचर नापा जा रहा है। अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि जो एक आम आदमी के लिए, सबके लिए एक समय लागू किया गया है सुबह 7 से 4 बजे तक का, और इनके लिए भी शायद शाम के 7 बजे तक का लागू किया, लेकिन उसके बाद भी लगातार डंपर लगातार दौड़ रहे हैं, रात भर दौड़ रहे हैं, 2-2.5 बजे तक कार्य कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आपकी? ये देखिए, एक आम आदमी पुलिस की जेब गरम नहीं कर सकता, एक आम आदमी किसी एसडीएम की जेब गरम नहीं कर सकता, किसी डीएम की जेब गरम नहीं कर सकता। अगर आप में हिम्मत है कि आप अधिकारी की जेब गरम कर सकते हैं, तो आपको किसी पास की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग जेब गरम करेंगे, उन्हें किसी पास की जरूरत नहीं है। और जिनमें क्षमता नहीं है कि किसी की जेब गरम करने न करने की क्षमता है, कि वो नहीं कर पाते, तो उनको पास की जरूरत है। यहाँ इस देश के लिए जो नियम है, वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए नियम है। देखिए, आप पूरे देश के अंदर जो गरीब तबके का आदमी पैदल जा रहा है, कोई बिहार, कोई छत्तीसगढ़, कोई हरियाणा, कोई कहीं जा रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ जयपुर में फंसे हैं, कोटा में फंसे, आपके लिए बस जा रही है। आप विदेश में फंसे तो आपके लिए हवाई जहाज जा रहा है। ये देश की व्यवस्था है। मतलब आम आदमी, गरीब जो भूख से मर रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये कह रहे हैं, जो गरीब मजदूर अपने प्रदेशों के लिए जा रहे हैं, उनके लिए चलो पैदल जा रहे हैं, उनको कम से कम डंडा तो नहीं मारा जाए, उनके लिए खाने की व्यवस्था तो करी जाए, उनके लिए रास्ते में टेंट लगाया जाए जहाँ वो आराम कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। खनन की अगर बात देखिए, हमें वरिष्ठ पत्रकार हमारे राजीव गौड़ जी ने जो आपके प्रशासन की जो इस समय जो स्थिति का अवगत कराया है कि कुछ लोग अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, और उसमें जो सामान्य लोग हैं, जो जिसको आम आदमी कहते हैं, उनकी स्थिति की बहुत दुर्दशा जो बताई गई है। और इस तरह से जो हालात है इस समय, वो हालात ठीक नहीं है। और हमारे राजीव गौड़ जी ने जो बताई है बातें, ये बिल्कुल सही है, और जो हालात इस समय वही वर्तमान दिखाई दे रहे हैं। मैं प्रदीप कुकृति, कोडा न्यूज़, कोडिया चेक पोस्ट।